त्रयम् मम सुदर्शन बोध वृत्यो संबंधियान्तु च समस्त दुरीहितानि याचेन किंचिद परम भगवन् भवन्तं न प्राप्तमस्ति किमपि यतस्त्रिलोक्याम्। 8वां श्लोक। भो भगवन मम सुदर्शन बोध वृत्त संबंधी त्रियम अस्तु। मम मेरे, सुदर्शन सम्यक दर्शन, सुबोध सम्यक ज्ञान और सुवृत्त सम्यक चारित्र, त्रियम अस्तु यह तीन हों, च पुनः और समस्त दुरीहितानि यान्तु, समस्त जो दुरीहित माने पाप हैं वह यान्तु माने चले जाएं, नष्ट हो जाएं। अपरम याचे न किंचित परम, अपरम अपरम माने दूसरा, किंचित माने कुछ भी, न माने नहीं, याचे माने याचना करता हूँ। भवंतम अपरम न प्रार्थयामि, आपसे कुछ और प्रार्थना नहीं करता हूँ। यतः हम यह त्रिलोक्याम किमपि अप्राप्यम न अस्ति। यह त्रिलोक्याम तीनों लोकों में किमपि कुछ भी अप्राप्त नहीं है, माने इनके अतिरिक्त, इन तीन के अतिरिक्त संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। माने ये तीन अगर प्राप्त हो जाएं तो फिर कुछ और प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती है। सर्वम प्राप्तम दर्शनादि बिना, सर्वम सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, सर्वम प्राप्तम दर्शनादि बिना, सभी प्राप्त दर्शनादि के बिना, दर्शन सम्यक दर्शन आदि के बिना जो कुछ भी वस्तु प्राप्त होती है वह अप्राप्त ही मानी जाती है, माने उसकी प्राप्ति का कोई अर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो त्रयी अर्थात तीन रत्न हैं वह मेरे होवें, अस्तु हूं। और यान्तु च समस्त दुरीहितानि, च माने और, समस्त दुरीहितानि यान्तु, मेरे समस्त जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएं। याचेन किंचित परम भगवान, हे भगवान आपसे कुछ और नहीं चाहता हूं, भवंतम आपसे। ना प्राप्त मस्ति किमपि है यतस्त्रिलोक्याम, किंतु इससे भिन्न जो दूसरी वस्तुएं हैं मैं नहीं मांगता, क्योंकि संसार में इनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो गई हो। न प्राप्तम अस्ति, नहीं प्राप्त हुई हो, किमपि है कौन सी, यतस्त्रिलोक्याम इन तीनों लोकों में। तो हे प्रभु, हे भगवान, इस संसार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो त्रयी है वह मुझे होवे, मेरे होवे, तथा मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें, बस यही मैं आपसे याचना करता हूं। किंतु इससे भिन्न जो दूसरी वस्तु है मैं नहीं मांगता, क्योंकि संसार में इनसे भिन्न ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो गई हो, अर्थात सभी कुछ प्राप्त है। माने सांसारिक वस्तुओं के मुकाबले मुझे क्या चाहिए, वह जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे सब तब तक अप्राप्त जैसी हैं कि जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी त्रयी की प्राप्ति न हो, तथा मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं, यही मैं आपसे याचना करता हूं। अब दो तो कामनाएं हैं, एक कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मुझे प्राप्ति हो जाए, और दूसरा कि मेरे जो समस्त पाप कर्म हैं वह नष्ट हो जाएं, ऐसी मैं आपसे याचना करता हूँ। इनसे भिन्न जो दूसरी वस्तुएं हैं वो मैं नहीं मांगता, क्योंकि संसार में इनसे भिन्न ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो गई हो।
धन्योस्मि पुण्यनिलयोस्मि निराकुलोस्मि शांतोस्मि नष्ट विपदस्मि विदस्मि देवो श्रीमज्जनेन्द्र भवतोंघ्रियुगम शरण्यम प्राप्तोस्मि चेदह मतीन्द्रिय सौख्यकारी। अब क्या कह रहे हैं 9वें पद में, 9वां श्लोक देखिए। धन्योस्मि, मैं धन्य हूं। धन्य व्यक्ति कब होता है? जब उसके सारे कार्य संपन्न हो जाएं। भूदेव श्रीमत जिनेन्द्र, श्रीमत जिनेन्द्र, श्रीमत श्री से युक्त जिनेन्द्र भगवान। श्री माने होता है लक्ष्मी, श्री माने होता है वैभव, श्री माने ऐश्वर्य। तो इन सब विशेषताओं से युक्त हे जिनेन्द्र भगवान, चेत अहम भवता तो आप अंघ्रि युगम शरण्यम प्राप्तोस्मि तदा अहम धन्योस्मि। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, शरण को प्राप्त कर चुका हूँ। किसकी? अंघ्रि युग। अंघ्रि युग माने चरण कमल, चरण कमलों की, चरणों की शरण में आ गया हूँ, प्राप्त हुआ हूँ। चरण युगल की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। तदा इसलिए अहम धन्योस्मि, मैं धन्य हूँ। और कैसा हूँ? पुण्य निलयोस्मि, मैं पुण्य का घर हूँ, पुण्य का भंडार हूँ। निलय, निलय माने होता है घर, आवास, मकान, भंडार। तो मैं पुण्य का भंडार हूँ। निराकुलोस्मि, मैं निराकुल हूँ। निराकुल कब होता है व्यक्ति? हम लोग छह डाला में पढ़ते हैं, आकुलता चाहिए। जो सिमग है, मोक्ष मार्ग है, वो कैसा है? आकुलता से रहित है। जो सिद्ध पर्याय है वो निराकुल पर्याय है। तो मैं निराकुल हूँ। शांतोस्मि, मैं शांत हूँ। अहम नष्ट विपदस्मि, मेरी जो विपदाएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, माने आपत्ति से रहित हूँ। विदस्मि देवो, हे देव मैं क्या हूँ? विद अस्मि, विद माने जानने वाला, जानने वाला यानी विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञान संपन्न हूँ। भूदेव चेत तव चरण शरणम प्राप्तोस्मि, हे देव मैं आपकी चरण शरण को प्राप्त हुआ हूँ। किम लक्षणम चरण शरणम, उस चरणों की शरण का क्या लक्षण है? अतीन्द्रिय सौख्यकारी। तो वह कैसी है? अतीन्द्रिय है और सुख को उत्पन्न कराने वाली है। अब हे मज्जिनेन्द्र देव, चूंकि मैं अतीन्द्रिय सुख को करने वाले, अतीन्द्रिय चेदह मतीन्द्रिय सौख्यकारी, अतीन्द्रिय सुख को करने वाले, अंघ्रि युगम शरण्यम प्राप्तोस्मि, आपके चरण युगल की शरण को प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए मैं क्या हूं? मैं धन्य हूं। मैं पुण्य का निलय, पुण्य का स्थान हूं, पुण्य का भंडार हूं, पुण्य का घर हूं। निराकुलोस्मि, मैं आकुलता से रहित हूं, निराकुल हूं। शांतोस्मि, शांत हूं। नष्ट विपदस्मि, और विपत्तियों से रहित हूं, या जिसकी विपत्तियां नष्ट हो चुकी हैं ऐसा हूं। विदस्मि, और कैसा हूं? ज्ञाता भी हूं। माने जिसके पास जिनेन्द्र भगवान की शरण में है वह व्यक्ति धन्य भी है, पुण्य का स्थान भी है, आकुलता से रहित भी है, शांत भी है, और विपत्तियों से रहित है, तथा वह ज्ञाता भी है। माने जब भगवान जिनेन्द्र देव के चरण युगल की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक हम ना धन्य हैं, ना पुण्य के घर हैं, पुण्य के भंडार हैं, पुण्य के स्थान है, ना आकुलता से रहित हैं, ना शांत हैं, और ना विपत्तियों से रहित हैं, ज्ञाता भी नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। 10वां श्लोक देखिए। रत्नत्रये तपसि पंक्ति विधे च धर्मे मूल मूलोत्तरेषु च गुणेष्वथ भुक्ति कार्यै दर्पात् प्रमादात् उतागसि मे प्रवृत्ते मिथ्यास्तु नाथ जिनदेव तब प्रसादात। हे प्रभु जिनेश, वो नाथ भूदेव, रत्नत्रय मार्गे, रत्नत्रय के मार्ग में, दर्पात, अब तपसी, रत्नत्रय तपसी, रत्नत्रय में तपसी,
तपस्या पंक्ति विधे च धर्मे, और पंक्ति विध पंक्ति रूप माने 10 प्रकार का जो धर्म है वह है। और मूलोत्तरेषु च गुणेष्वथ गुप्तिकार्ये, मूल गुण और उत्तर गुण, मूल और उत्तर गुण, फिर क्या मूल गुण भी और उत्तर गुण भी, और गुप्ती कार्य गुप्ती रूप कार्य, 3 प्रकार की गुप्तियां होती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। रत्नत्रय 3 प्रकार का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तप 12 प्रकार का तप, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि और प्रायश्चित ध्यान आदि। 10 प्रकार का धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार का धर्म। 28 मूल गुण और उत्तर गुण और गुप्ती रूप कार्य। दर्पात प्रमादत उतागति, अब तो प्रसादात आपके प्रकार, अथ दो से इनके क्या हुआ, तो अब प्रमाद आगसी, आगासी माने अहंकार में, अथ दो से, अथ अपराधे इस अपराध में, मैं मम प्रवृत्ति सती मेरी प्रवृत्ति हुई, तव प्रसादात आपके प्रसाद से, सर्व दोषम सभी दोष, मिथ्यास्तु मिथ्या होवें, तपस्वी च पुनः पंक्ति विधे वृत्ति धर्मे मन 10 प्रकार के धर्म, और मूलोत्तरेषु गुणेषु मूल गुण और उत्तर गुण, और अथ गुप्ति कार्य प्रमादात प्रवृत्ति सती माने गुप्ति के कार्य में, 3 गुप्ति रूप कार्यों में मेरी प्रवृत्ति हो, मिथ्यास्तु वृथास्तु, और जो सारे दोष थे वो सब मिथ्या हो गए। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, हे जिनदेव, रत्नत्रय, तप, 10 प्रकार का धर्म, मूल गुण, उत्तर गुण और गुप्ति रूप कार्य, इन सब के विषय में अभिमान से अथवा प्रमाद से मेरी सदोष प्रवृत्ति हुई हो, तो वह आपके प्रसाद से मिथ्या होवे। मिथ्या होवे हम लोगों में कहा जाता है, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सब पाप मिथ्या हो गए, इसी भाव को इसमें कह रहे हैं। अब हे प्रभु, जिन्हें सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय में, 10 प्रकार के धर्म में, मूल गुणों में, उत्तर गुणों में और 3 प्रकार की गुप्तियों में जो कुछ अभिमान से या प्रमाद से मुझे दोष लगा हो, अपराध हुआ हो, तो हे जिनदेव, हे नाथ, आपके प्रसाद से मेरा वह अपराध मिथ्या हो गए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यहाँ इस प्रकार की भावना की गई है। अब ये जिस प्रकार के गुण बताए हैं, रत्नत्रय, तप, 10 धर्म, मूल गुण, उत्तर गुण और मुनियों की ये 3 प्रकार की गुप्तियां, ये सब किनका विषय है? ये मुनियों का विषय है। तो मुनि महाराज भी कह रहे हैं कि यदि इनमें मेरे द्वारा अभिमान में या प्रमाद से कुछ अपराध हुआ हो, तो हे जिनेश्वर, हे भगवान, आपके प्रसाद से वह सब मिथ्या होवे, नष्ट होवे। मनोवचोंगहि कृतमंगि पीडनम प्रमोदितम कारितमत्रियन्मया प्रमादितो दर्पद एतदाश्रयम् तदस्तु मिथ्या जिन दुष्कृतम ममो। भोजन हे जिन मया प्रमादतः, मेरे प्रमाद से, अत्र यहाँ लोके संसार में, दर्पतः अयत मनोवचोंगई अंगी पीडनम पापम कृतम, यदि अभिमान से, दर्पता माने अभिमान से, मैंने यहाँ मन, वचन और अंग, अंग माने कार्य, काय से, शरीर के द्वारा, पीडनम पापम कृतम, प्राणियों का पीड़न किया हो, उनको पीड़ा दी हो, इस प्रकार का पाप किया हो, अन्य सामकारितम, दूसरे के द्वारा कराया हो, और अथवा प्राणी पीड़न करते हुए तदाश्रयम, इनके प्रमोदितम, और उसमें हमने प्रमोद हर्ष प्रकट किया हो, ए तदाश्रयम मनोवचन का ही आश्रितम, और उसके आश्रय से होने वाला, चाहे वो मन से किया हो, चाहे वचन से किया हो, चाहे शरीर से किया हो, दुष्कृतम, वह सब पाप मिथ्या वृथा अस्तु भवतु, वह सब पाप मिथ्या हो गए। हे जिनेन्द्र देव, प्रमाद से या प्रमाद तो यानी प्रमाद से,
दर्पता माने अभिमान से। प्रमाद का मतलब दो प्रकार का होता है, एक अज्ञानता से और एक होता है आलस्य में। तो प्रमाद से यानी अज्ञान में या आलस्य में, और दर्पता अभिमान से मेरे यदि मन वचन और शरीर के द्वारा प्राणियों को पीड़ा की गई हो, मेरे द्वारा की गई हो, स्वयं के द्वारा या दूसरे से कराई गई हो, या प्राणियों को पीड़ा पहुंचाते हुए जीवों को देखकर हर्ष प्रकट किया हो, तो उसके आश्रय से एतदाश्रयम तदस्तु मिथ्या, उसके आश्रय से होने वाला मेरा वह पाप कैसा होवे? मिथ्या होवे। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, प्रमाद से अथवा अभिमान से जो मैंने मन से, वचन से, काय से जीवों को पीड़ा दी हो, दूसरों से दिलवाई हो, या जीवों को पीड़ा देने पर दूसरे जीवों को मैंने हर्ष प्रकट करके अच्छा किया हो, अनुमोदना की हो, तो उनसे उत्पन्न हुआ जो पाप है वह समस्त पाप मेरा मिथ्या हो। चिंता दुष्परिणाम संतति वसाद दुन्मार्ग गाया गिरा, कायात् संवृत्ति वर्जितादनुचितं कर्मार्जितं यन्मया, तन्नासं व्रजतु प्रभो जिनपते, त्वत्पाद पद्मस्मृते रेसा मोक्ष फल प्रदा किल कथम नास्मिन् समर्था भवेत्। अब क्या करें? हे प्रभु, भोजन पते, हे जिनेन्द्र देव, मया माने मेरे द्वारा चिंता दुष्परिणाम संतति वसात, चिंता के कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों के वश में होकर, गिरह वचनात्, अगर मैंने चिंता के कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों के वशीभूत होकर, अर्थात मन की दुष्ट वृत्ति से, या गिरह वचनात्, वचनों से, कायात शरीर से, यत अनुचितम अयोग्यम कर्मम अर्जितम उपार्जितम, यदि कोई अनुचित कर्म उपार्जित किया हो, अर्जित किया हो, किम लक्षणायाम गिरह, उस वचन का क्या लक्षण है? उन्मार्ग गायः पाप वचने प्रवर्तनशीलायः, यदि उन्मार्ग, उन्मार्ग माने कुमार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पाप रूप वचनों के द्वारा, किम लक्षणाम, किम लक्षणात् कायात, काय का क्या लक्षण है? शरीर का क्या लक्षण है? संवृत्ति वर्जितात, संबर रहितात, माने संबर से रहित होकर, त्वत्पाद पद्मस्थिते, आपके चरण कमलों में स्थित मम में, तत्कर्म नाशम भ्रजतु, वह कर्म नाश को प्राप्त हो, ऐसा तो पाद पद्म स्थिति, ऐसी आपके चरण कमलों की स्थिति है। माने आपके चरण कमलों के निकट पहुंचने से, स्मरण से जो पाप होते हैं वो मिथ्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किल इति सत्य, यह सत्य है, मोक्ष फल प्रदा, मोक्ष फल भी प्राप्त हो जाता है। अस्मिन कर्मणि समर्था कथम भवेत, ऐसा करने में, ऐसे कर्म में मैं कब समर्थ हूं? अपितु भवेत, अर्थात अपितु भवेत, होगा कि नहीं होगा? तो हे जिनेन्द्र प्रभु, चिंता दुष्परिणाम संतति वसान दुर्मार्ग आगाया गिरा, कायात संवृत्ति वर्जितादनुचितम कर्मार्जितम यन्मया। हे जिनेन्द्र भगवान, चिंता के कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों के वश होकर, अर्थात मन की दुष्टवृत्ति से, कुमार्ग में प्रवृत्त हुई वाणी से, अर्थात सावध वचन के द्वारा, सावध वचन हिंसा रूप वचन सावध वचन कहलाते हैं। असत्य वचन भी जो है सावध वचन, जिनसे हिंसा की संभावना होती है या हिंसा होती है, वे वचन सावध वचन कहलाते हैं। तथा संवर से रहित शरीर के द्वारा, संवर से रहित माने जिसमें हमारा शरीर पर नियंत्रण नहीं है, ऐसे शरीर के द्वारा यदि मैंने
अनुचित कर्म उत्पन्न किया है, अनुचित माने पाप कर्म उत्पन्न किया है, तो वह तुम्हारे त्वत्पाद पद्म स्मृते, तुम्हारे चरण कमल के स्मरण से कान तन वह नासम ब्रजतु, नाश को प्राप्त होवे। प्रभु, हे प्रभु, रेशा मोक्ष फल प्रदा किल कथम नास्मिन समर्थो भवेत्। मोक्ष रूप फल को देने वाली है, वह इस पाप कार्य में कैसे समर्थ नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। कथम ना अस्मिन समर्थो भवेत्, कैसे समर्थ नहीं होगी, अर्थात अवश्य ही समर्थ होगी। तो हे जिनेन्द्र प्रभु, चिंता के कारण, चिंता से खोटे परिणामों की संतति से माने उत्पन्न होने से, तथा खोटे मार्ग में गमन करने वाली वाणी से, और संबर रहित शरीर से माने जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ऐसी काय की चेष्टाओं से मैंने जो कुछ पाप कर्म का उपार्जन किया है, वे समस्त कर्म आपके चरण कमलों के स्पर्श से सर्वथा नाश को प्राप्त होवें। क्योंकि आपके दोनों चरण कमलों की जो स्मृति है, स्मरण है, वह निश्चय से, निश्चित रूप से मोक्ष फल को देने वाली है। इसलिए वह पाप कर्मों के नाश करने में कैसे समर्थ नहीं होगी, उन्हें अवश्य ही होगी। यहाँ तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है, उसके सभी प्रकार के पाप, चाहे वो मन से हुए हों, चाहे वचन से हुए हों, चाहे काय से हुए हों, वे सभी नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ भाव है। 13वां श्लोक देखें। वाणी प्रमाण में सर्वविद स्त्रीलोकी, सदमन्यसौ प्रवर दीप शिखा समाना, स्याद्वाद कांति कलिता निरसुरा ही वंद्या, कालत्रय प्रकटिता अखिल वस्तु तत्वा। अब यहाँ वाणी की, सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है, उसकी विशेषता बता रहे। ये माने संसार में, लोके इस संसार में वाणी सर्वविदा, सर्वविदा माने जो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ की वाणी कैसी है, प्रमाणम, प्रमाण से युक्त है। जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, सर्वज्ञ की जो वाणी है, वह कैसी है, लोक में प्रमाण है। और त्रिलोकी सदमन, सद माने घर, तीन लोक रूपी घर में असौ यह प्रवर दीप शिखा समाना, उत्तम दीपक की शिखा के समान है होकर, स्याद्वाद कांति कलिता, स्याद्वाद रूपी कांति से, प्रभा से युक्त, नृ सुरा ही वंद्या, नृ माने मनुष्य, सुरा माने देवताओं, और अहि, अहि माने नाग कुमारों से वंदनीय है। मनुष्य, देव तथा नाग कुमारों से वंदनीय है। कालत्रय, तीनों काल विषयक वस्तुओं के, अखिल वस्तु तत्व, अखिल संपूर्ण वस्तु तत्व को प्रकट करने वाली है। तीनों काल विषयक, कालत्रय तीनों काल में या तीनों काल विषयक संपूर्ण वस्तु तत्व को प्रकट करने वाली है, वह यहाँ प्रमाण है। प्रमाण माने सत्य है। अब यहाँ जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, वो स्याद्वाद रूप, स्याद्वाद से तात्पर्य है अनेकांत रूप। वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, तो उन वस्तु के अनेक तत्वों को, अनंत धर्मों को प्रकट करने वाली, अनेक धर्मों को प्रकट करने वाली, अनेक तत्वों को प्रकट करने वाली, अनेक पक्षों को प्रकट करने वाली, ऐसी सर्वज्ञ भगवान की वाणी अनेकांत या स्याद्वाद रूप कांति से युक्त है। और उसकी जो मनुष्य, देव और नाग कुमार सभी स्तुति करते हैं। फिर और नृसुराही वंद्या, और कालत्रय तीनों कालों में रहने वाले अखिल वस्तु तत्व, संपूर्ण वस्तु तत्वों को प्रकटिता, प्रकट करने वाली है। और कैसी है, प्रवर दीप शिखा समाना, वह तीनों लोकों में, तीनों लोकों रूपी घर रूपी जो घर है, वह उसके लिए
उत्कृष्ट दीपक की शिखा के समान है। इसलिए वह वाणी कैसी है? प्रमाण में है। वह वाणी प्रमाणभूत है, यानी सत्य है। यहाँ जिन वाणी को दीप शिखा के समान बतलाया है, उसमें कुछ विशेषता प्रकट की गई है। अर्थात दीप शिखा जहां घर के भीतर ही वस्तुओं को प्रकाशित करती है, वहां जिनवाणी तीनों लोकों में के जो संपूर्ण वस्तु तत्व है उसको प्रकाशित करने वाली है। और विशेषता क्या है उसकी? वह स्यादवाद से युक्त है और मनुष्य, देव और नाग कुमार सभी उसकी स्तुति करते हैं। 14वां समस्त क्षमस्सु तद्वाणी तज्जिनपतिस्तुतादिस्तुतौ यदूनं भवन मनोवचन काय वैकल्पितः कल्यतः अनेक भाव संभवै जडिम कारण ही कर्म भी कुतोत्र किल माद्र से जननी तादृशम पाटवम। हे सरस्वती माता, क्या कह रहे हैं? जिन पति श्रुतादि स्तुतौ, जिनेन्द्र भगवान, जिनपति माने जिनेन्द्र भगवान, और श्रुत, श्रुत माने सरस्वती या श्रुत माने शास्त्र, इनके स्तुति के विषय में मनोवचन काय वैकल्यतः, मन, वचन और शरीर की विकलता के कारण यत जो अक्षर मात्रादिकम ऊनम अभवत, यदि अक्षर मात्र की भी कमी हुई हो, माने अक्षर मात्र की भी त्रुटि हुई हो, तो तत्समस्सो, मुझे क्षमा करें, उसे क्षमा करें। भूजननी, हे माता, किल इति सत्य, यह सत्य है। अत्र, अत्र माने यहाँ, अत्र जगति, इस संसार में, माद्र से जन्य कर्म भी पीड़ितई तादृशम पाटवम कुतः भवेत, इस संसार में कारण अनेक भवों में उपार्जित किए अज्ञानता को उत्पन्न होने वाले कर्मों का उदय रहने से मुझ जैसे मनुष्यों में पाटो, पाटो माने पटुता, पटुता माने निपुणता कहाँ से आ सकती है? किम लक्षणम, लक्षण ही कर्म भी, उन कर्मों के क्या लक्षण है? अनेक भव संभवई, अनेक भवों में जो उत्पन्न हुए हैं, जडिम कारणई, मूर्खता के कारण से, अज्ञानता के कारण से। तो हे वाणी, जिनेन्द्र और सरस्वती आदि की स्तुति के विषय में मन, वचन एवं शरीर की विकलता के कारण जो कुछ कमी हुई है, न्यूनता हुई है, त्रुटि हुई है, भूल हुई है, उसे हे माता तुम क्षमा करो। कारण यह है कि अनेक भवों में उपार्जित, कमाई हुई, अर्जित की हुई और अज्ञानता को उत्पन्न करने वाले कर्मों का उदय रहने से मुझ जैसे मनुष्य में वह पटुता या वह निपुणता कहाँ से हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। माने जो संसारी जीव है उसके द्वारा आगम के विषय में, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति के विषय में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, इसलिए क्षमा का प्रावधान किया गया। इसलिए हे माता, आप मुझे क्षमा करें। क्यों? क्योंकि ये जो अनादिकालीन संस्कार हैं, अनेक भवों के संस्कार हैं, वे कैसे हैं? अब एक तो अज्ञानता को उत्पन्न करने वाले कर्मों का जब उदय सामने है, तो मुझ जैसे मनुष्य में ऐसी निपुणता कहाँ से आ सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। निपुणता, संपूर्णता तो कब होगी? कि जब हम भी सर्वज्ञ बन जाएंगे। जब तक छद्मस्त अवस्था है, तब तक इस प्रकार की कमी होना संभव है। इसलिए जो कुछ भी कमी हो रही है, वह किसके कारण? यदि मन के कारण, मन की विकलता से या वचन की विकलता से या शरीर की विकलता से, तो वह हे माता मुझे क्षमा करो, इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ठीक है शैलेश जी? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ले जी। सकते, एक और ले सकते, लेना हो तो। हाँ, पल्लवोयम क्रियाकांड कल्प शाखाग्र संगतः जीयाद शेष भव्यानाम प्रार्थितार्थी फल प्रदः। क्या कह रहे हैं? अयम पल्लवः जीयात,
पल्लवः, पल्लवा माने पल्लव होता है ये पत्तों के लिए, जैसे वृक्ष के पत्ते पल्लव बोलते हैं। पल्लव यहाँ विकास से तात्पर्य है। जी हाँ। किम लक्षणा पल्लवः, पल्लव का क्या लक्षण है? क्रिया क्रियाकांड कल्प शाखा प्रसंगता, क्रियाकांड रूपी वृक्ष की शाखा के प्रसंग में क्रियाकांड एव कल्प वृक्ष शाखाग्रम, क्रियाकांड ही क्रियाकांड रूप कल्प वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में तो तत्र संगतम प्राप्तः, आपकी संगति को प्राप्त हुआ। पुनः किम लक्षणा, फिर क्या लक्षण है? अशेष भव्यानाम प्रार्थित अर्थ प्रदा माने फल को प्राप्त करने वाली है। अशेष भव्यानाम, जो भव्य जीव हैं, जो कुछ भी शेष नहीं रहे हैं, ऐसे भव्य जीवों के लिए प्रार्थित, प्रार्थित माने जिसकी प्रार्थना की गई है, अभिष्ट फल की कामना की गई है, ऐसे संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाली है, देने वाली है। समस्त भव्य जीवों को अभिलषित, अभिलषित माने इच्छित फलों को देने वाला ऐसा यह है जो क्रियाकांड रूपी कल्प वृक्ष का शाखा में लगा हुआ क्रियाकांड चूली का अधिकार रूपी जो पल्लव है, पल्लव माने पत्ता है, वह सदा इस लोक में जयवंत होवे। अब यहाँ जो क्रियाकांड चूलिका का ये प्रसंग चल रहा है, उसके संदर्भ में ही ये बात कही गई है कि समस्त भव्य जीवों को के लिए अभीष्ट फल को देने वाला यह जो क्रियाकांड रूप कल्प वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में लगा हुआ नवीन पत्र है, वह जयवंत होवे, ऐसा यहाँ पर भाव है। ठीक है। हाँ जी शैलेश जी। हाँ, पर्याप्तम है ना? अस्ति।